नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि अप्रैल 2024 आपके लिए कैसा होगा। हार का या जीत का, कौन सा पल अच्छा कौन सा पल खराब है, पूरी जानकारी देखें। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। दोस्तों, इस बार अप्रैल का महीना बहुत ही रोचक होगा। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें संभलना होगा। एक और विशेष बात, आज वीडियो के अंत में इस महीने की लकी डेट्स बताऊंगी, यानी कि वो तारीखें जो इस महीने की सबसे ज्यादा खास होंगी। जरूर जानिएगा। तो आइए एक एक कर जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति कैसे पलटेगी। इस बार 4 परिवर्तन होंगे। 10 अप्रैल को सुबह 5:31 पर बुध वक्री होगा। 13 अप्रैल को रात्रि 9:03 पर सूर्य अपनी उच्च राशि में आएंगे। 23 अप्रैल को सुबह 8:39 पर मंगल और राहु का अंगारक दोष बनेगा। वहीं 24 अप्रैल को 11:49 पर शुक्र भी अपनी राशि पलटेंगे और अपनी उच्च राशि छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर बृहस्पति और शुक्र 2 गुरुओं की युति बनेगी। तो आइए जानते हैं ग्रहों का प्रभाव आप पर कैसा होगा। सबसे पहले बात करेंगे बुध की। दोस्तों, 10 अप्रैल को सुबह 5:31 पर बुध का वक्री होना, नीच राशि में आना भी आपके लिए खास होगा। जी हाँ दोस्तों, नीच का बुध है, उसके बावजूद भी आपको लाभ होगा क्योंकि नीच भंग राजयोग बनेगा। बुध और शुक्र एक साथ आएंगे। उच्च के शुक्र के साथ जब बुध आएगा तो 24 अप्रैल तक पूरी तरीके से नीच भंग राजयोग का शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। अभी बुध मेष राशि में 12वें भाव में है। 10 अप्रैल तक सेहत का ख्याल रखिएगा। साथ ही ये समय नसों का रोग या डेंटल प्रॉब्लम या खर्चे 4 गुना अधिक बढ़ेंगे। विदेश जो विद्यार्थी जाना चाहते हैं, हालांकि उनके लिए बुध 10 अप्रैल तक ज्यादा बेनिफिशियल है और उसके बाद हर तरीके से लाभ देंगे, लेकिन विदेश संबंधित लाभ थोड़ा कमजोर पड़ेगा। जबकि बुध जैसे ही विपरीत राजयोग बनाएंगे तो 10 अप्रैल से धन की वर्षा होगी। 10 से लेकर 24 अप्रैल विशेषकर ऐसा होगा जो आप भुलाए नहीं भूलोगे। दोस्तों, इस बार बुध का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अहम साबित होगा। जबकि 10 अप्रैल तक थोड़ा संभलिएगा, खर्चों पर नियंत्रण लगाइएगा, सेविंग्स कम दिखेंगी, लेकिन 10 अप्रैल से कर्म कम और फल ज्यादा के योग बनेंगे। लाभ बरसेगा। स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में मुनाफा तय है। 10 अप्रैल से बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके लिए शुभ साबित होंगी। डील साइन करना, टारगेट्स कंप्लीट करना, बैंकिंग सेक्टर से लाभ कमाना, साथ ही वकील, जज, सलाहकार या फिर जो लोग वाणिज्य के क्षेत्र से जुड़े हैं, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज इस समय जरूर मिल पाएंगी। दोस्तों, बुध का धन के स्वामी का विपरीत राजयोग, वो भी शुक्र के साथ बनाना, खर्चे कर भी खर्चा पूरा हो जाए वो स्थिति भी देगा। ये समय परिवार में कोई ना कोई नया मेंबर ऐड होगा। बच्चे की किलकारी गूंज सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय खास होगा। पढ़ाई में कंसंट्रेट भी करेंगे और रिजल्ट भी पॉजिटिव पाएंगे। एक नई शुरुआत होगी। साथ ही बुध का ये परिवर्तन रिलेशनशिप में सुधार लेकर आएगा। कोई अनबन थी, अशांति थी, तो अब आप अपने रिश्तों को संवार सकते हो। बुध का परिवर्तन छोटी बहन या फिर विशेषकर बेटी से संबंधित कोई चिंता थी तो उससे भी आपको बाहर निकाल पाएगा। साथ ही बीमारियों में भी सुधार बुध का परिवर्तन इस बार आपको जरूर देगा। 10 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइएगा क्योंकि ये महीने के अहम दिन रहेंगे जो आपको कोई ना कोई बड़ी गुड न्यूज दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक तरफ बुध का परिवर्तन बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनाएगा, तो दूसरी तरफ सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग भी 13 अप्रैल तक बनेगा, जो राजसी जीवन देगा, आपको मान सम्मान देगा, सरकार से लाभ देगा। साथ ही जो लोग सिंगर्स हैं उनके लिए समय बेस्ट होगा। ये समय आपको विशेष प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो नाम और पैसा देंगे। बात करते हैं अगला परिवर्तन। तो दोस्तों, अगला परिवर्तन होगा 13 अप्रैल को सूर्य का। इस बार सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में जाएंगे। हालांकि आपके 12वें भाव में, लेकिन मित्र बृहस्पति के साथ सूर्य का आना सरकारी नौकरी के प्रबल योग देगा, राजनीति में आगे बढ़ने का मौका देगा। हालांकि दोस्तों, 13 अप्रैल तक सूर्य और राहु का ग्रहण दोष रहेगा जो पिता से वाद विवाद की स्थिति बनाता है। डायबिटिक पेशेंट्स या हार्ट पेशेंट्स को संभलना होगा। सूर्य राहु की युति मान सम्मान पर कोई आरोप लगा सकती है। 13 अप्रैल तक संभलिएगा। अगर जमीन के कोई सौदे को लेकर परेशान थी तो आपको इस महीने 13 अप्रैल के बाद उसमें अच्छी स्थिति दिखाई देगी, लेकिन 13 अप्रैल तक
प्रॉपर्टी में लाभ और नुकसान दोनों लिखा है, ध्यान दीजिएगा। जबकि 13 अप्रैल के बाद उच्च का सूर्य, हालांकि हार्ट पेशेंट्स को अभी भी सावधानी बरतनी होगी, साथ ही पिता की सेहत का भी ख्याल रखना होगा। लेकिन उच्च का सूर्य सरकार संबंधित लाभ देगा, मान सम्मान देगा। लीगल तरीके से काम करोगे तो हर तरीके से ऊंचाइयों को छूओगे। प्रॉपर्टी से लाभ होगा, प्रॉपर्टी का खरीदना बेचना मुनाफा लेकर आएगा। माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन सूर्य उग्रता देगा, जल्दबाजी देगा, इसलिए तोल मोल कर बोलिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक आगे बढ़िएगा, संतुलन में रहिएगा। अगर कुछ भी जल्दबाजी में किया तो बाद में पछताओगे। अगला परिवर्तन होगा 23 अप्रैल को मंगल का। मंगल सुबह 8:49 पर कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें मंगल की, तो ज्यादातर समय मंगल अपने उच्च भाव यानी कि कुंभ राशि में रहेंगे 23 अप्रैल तक। लेकिन इस महीने के बचे हुए 7 दिन अंगारक दोष रहेगा। अगर 23 अप्रैल तक की बात करें तो मंगल बहुत खास होंगे। आईटी स्टूडेंट्स के लिए, आईटी प्रोफेशनल्स के लिए अच्छे होंगे। फार्मा के क्षेत्र के लिए, मीठे के व्यापार के लिए ये समय जीवन साथी की तरक्की बनेगी। अगर आपका जीवन साथी कुछ अलग करना चाहे, कुछ व्यापार को लेकर फैसला लेना चाहे, तो हर प्रकार से आपके सहयोग से उसके काम बनेंगे। मंगल का अपने उच्च भाव में रहना प्रॉपर्टी से लाभ देगा, जमीन से लाभ देगा। साथ ही जो लोग लंबे समय से अपने भाइयों से वाद विवाद में थे, आपको काफी सुधार दिखाई देगा। मंगल का उच्च भाव में रहना विदेश संबंधित काम बनाएगा, विदेशी जमीन से भी लाभ देगा। खोजबीन के क्षेत्र में लाभ होगा, सिविल इंजीनियर्स के लिए अच्छा होगा, डिफेंस के लिए, खेलकूद के लिए अच्छा होगा। ये समय डॉक्टर्स के लिए भी खास होगा। मंगल और शनि एक साथ कर्म क्षेत्र में है, जो कामकाजी क्षेत्र में आपका दबदबा कायम करेंगी। आपके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। रियल एस्टेट से भी लाभ होगा। सीमेंट, रेता, बजरी, लोहा, तेल, निकल, जिंक आपको मुनाफा देगा। मंगल और शनि इस क्षेत्र में जमीन खरीदना, उस पर कंस्ट्रक्शन करना, साथ ही उससे लाभ कमाना पूरी तरीके से बनाएगा। लेकिन 23 अप्रैल को जैसे ही मंगल और राहु का अंगारक दोष बनेगा, नशीली पदार्थों से दूरी बनाइएगा। मंगल और राहु की युति लड़ाई झगड़े के योग देगी, वाद विवाद देगी, सूझबूझ रखिएगा। मैरिड लाइफ में भी तोल मोल कर बोलना होगा। 23 अप्रैल से अनबन की स्थिति शादीशुदा जिंदगी में दिखाई देती है। पार्टनरशिप में भी इस समय संभलिएगा। लेकिन अगर लाभ की बात करें, मंगल व्यापार में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं देगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप में काम है तो संभलिएगा। बात करते हैं अगला परिवर्तन, तो 24 अप्रैल को होगा शुक्र का परिवर्तन। रात्रि 11:49 पर शुक्र अपनी राशि बदलेंगी और उच्च राशि मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे। दोस्तों, 24 अप्रैल तक शुक्र अपनी उच्च राशि में रहेंगे। घूमने फिरने का मौका देंगे, कीमती वस्तुएं घर लाने का मौका देंगे, जेवर, कपड़े या वाहन तक का सुख आपको दे जाएंगे। ये समय शुक्र की कृपा से कर्जे से मुक्ति के नए रास्ते मिल पाएंगे। लीगल मैटर से बाहर निकलोगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। शुक्र की मजबूत स्थिति लोन लेना, लोन चुकाना दोनों आसान करेगा। साथ ही जो लोग नौकरी में हैं, आपके लिए समय अच्छा है। आप अपने कुलीग से भी अच्छे से बना पाओगे और साथ ही ये समय अपनी जिम्मेवारियों को निभा पाओगे, टारगेट्स कंप्लीट कर पाओगे, जॉब से वंचित नहीं रहोगे। अगर जॉबलेस हो तो इस महीने कोशिश पूरी कीजिएगा, जॉब लगना आसान होगा। गोचर में स्थिति मजबूत है, लेकिन अगर फिर भी जॉब नहीं लग रही तो कुंडली के विश्लेषण के बाद रेमेडीज कर आप अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। बात कर रहे हैं दोस्तों शुक्र की, तो 24 अप्रैल को शुक्र अपनी उच्च राशि से निकलेंगे तो उच्च भाव में आएंगे। दोनों आप तरीके से लाभ कमा सकते हैं, पहले उच्च राशि का और फिर उच्च भाव का। 24 अप्रैल को 12वें भाव में शुक्र का आना बृहस्पति के साथ युति बनाया सूझबूझ के साथ आपको पैसा देगा। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति और शुक्र एक देव गुरु और एक दैत्य गुरु, लेकिन फिर भी जब दोनों एक साथ आते हैं तो पूरी तरीके से धमाल मचाते हैं। एक ऐसा लाभ देंगे जिसकी कल्पना भी ना की हो। कोई ऐसा सपना बैठे बिठाए पूरा कर देंगे जो आप बहुत लंबे समय से देख रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति और शुक्र एक साथ आएंगे तो खर्चा भी देंगे और लाभ भी देंगे। ये समय आप अपनी इच्छाओं को भी पूरा करोगे और जिम्मेवारियों को भी निभा लोगे। ऐसा समय लेकर आएंगे जो आपको खुश रखेंगे, प्रसन्न रखेंगे। आप इस समय अपनी इच्छाएं पूरी तरीके से कायम करेंगे, पूरी करेंगे। बृहस्पति और शुक्र की युति मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, खाने पीने के काम से, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स से, फाइनेंस के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र में, सोने पीतल तांबे के व्यापार में, हीरे के व्यापार में आपको लाभ दे देंगे। कुल मिलाकर विदेश यात्रा का भी योग बनेगा। विदेश सेटलमेंट की भी इच्छा पूर्ण हो सकती है। शुक्र और बृहस्पति का एक साथ आना
आपको माला माल कर जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये महीना खर्चे का दिखता है, बहुत से खर्चे आएंगे, इसलिए सूझबूझ से आगे बढ़िएगा। अगर हर पल दैनिक राशिफल के अकॉर्डिंग प्लान करोगी तो ये महीना बहुत लाभ देगा, बहुत से कामों में आपको जीत देगा। लेकिन एक लापरवाही हार का मुख दिखा सकती है, क्योंकि दोस्तों इस महीने खर्चे हैं। ये बात आप नहीं भूल सकते कि 12वें भाव से जब ग्रह गोचर करते हैं तो खर्चे देकर जाते हैं। इसके लिए विशेष उपाय कीजिएगा। सबसे पहला उपाय इस बार आपको बुध का करना होगा। बुधवार के दिन भगवान गणेश को मीठे का भोग लगाएं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप दूर्वा की माला भगवान गणेश को हर बुधवार अर्पित करना शुरू करें। इस महीने सूर्य का उपाय कीजिएगा। संडे के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र तो पढ़ना ही है, लेकिन नेत्रहीन की मदद करना शुरू करें। साथ ही राहु और सूर्य की युति रहेगी, इसलिए विशेषकर सूर्य देव को जल दी और काले कुत्ते में रोटी बुधवार और संडे के दिन डालना आपके लिए आवश्यक है। बृहस्पति आपके 12वें भाव में पेट का रोग दे सकते हैं, इसलिए बृहस्पतिवार के दिन गाय को गुड़ खिलाना शुरू करें। साथ ही माथे पर और नाभि पर केसर का तिलक जरूर लगाया करें। बात करें अप्रैल महीने की लकी डेट्स की, यानी कि वो तारीखें जो इस महीने के लिए बेस्ट रहेंगी, तो वो रहेंगी दोस्तों 13, 14 और 15 अप्रैल। इन तारीखों का इस्तेमाल कीजिएगा, भाग्य चमकेगा, धन प्राप्ति के योग बनेंगे, सपने पूरे होंगे। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम जरूर लिखें।